अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद से अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हाल ही में अमेरिका में ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत समेत कई अन्य देशों के अवैध प्रवासियों को सेना के विशेष विमान का इस्तेमाल करते हुए उनके देश वापस लौटा दिया। लेकिन इस दौरान उनके साथ जिस तरीके की ज्यादती की गई उसे लेकर खूब हंगामा मचा। भारत के भी सैकड़ों अवैध प्रवासियों के जत्थों को हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां जड़कर उन्हें विशेष विमान के द्वारा भारत में छोड़ा गया। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत अमेरिका से भारतीयों समेत करीब 300 प्रवासियों को निकाला गया है। इन सभी को पनामा के एक होटल में रखा गया है। निर्वासितों के कुछ फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अब पेपर पर लिखे कुछ संदेशों के जरिए लोगों से खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो तस्वीरें वायरल हैं, इससे ये निर्वासित पनामा सिटी के डेकापोलिस होटल की खिड़कियों पर प्लीज हेल्प अस यानी कृपया हमारी मदद करें और हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं जैसे संदेश लिखकर खड़े हैं। पनामा के अधिकारी जिन देशों के यहाँ निर्वासित हैं उन सभी के संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अधिकारियों ने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया और दूतावास की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई। भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई कि वह पनामा की सरकार के साथ निर्वासितों को लेकर संपर्क में बने हुए हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है, पनामा के अधिकारियों ने हमें सूचना दी है कि अमेरिका से भारतीयों का एक समूह पनामा पहुंचा है। उन्हें एक होटल में सुरक्षित तरीके से रखा गया है और सारी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। दूतावास की टीम ने निर्वासितों के लिए काउंसलर पहुंच हासिल कर लिया है। हम निर्वासितों की भलाई के लिए पनामा की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूतावास ने अपने ट्वीट में एक आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से एक जानकारी देते हुए बताया गया कि 300 निर्वासितों में सबसे ज्यादा नागरिक भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं। ट्रंप सरकार इनमें से कई देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने में मुश्किलों का सामना कर रही है। अमेरिका से इन अवैध प्रवासियों को सीधे उनके देश न भेजकर इन्हें पहले पनामा भेजा जा रहा है और फिर पनामा से वो अपने देश जा रहे हैं। इन सभी अवैध प्रवासियों को एक होटल में रखने और उनकी तरफ से मदद की गुहार लगाए जाने पर अब यहाँ के एक स्थानीय मंत्री फ्रैंक ने अपने एक बयान में अवैध प्रवासियों से उनकी आजादी नहीं छीनी गई है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हिरासत में रखा गया है। इसके साथ ही उन्हें मेडिकल और खाना की सुविधा दी जा रही है। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार और पनामा में इस बात का समझौता हुआ है कि अवैध प्रवासियों को बाहर करने में पनामा पुल का काम करेगा। इस दौरान होने वाले सारे खर्चे अमेरिकी सरकार वहन करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ आगे क्या कुछ होता है। क्या इन्हें किसी प्रकार की कोई मदद मिल पाती है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए